गाजा में चली 2 साल तक लड़ाई के बाद सोमवार से इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू हो गई है। 7 बंधकों के पहले बैच की रिहाई भी कर दिया गया है। गाजा में 48 बंधकों की रिहाई की उम्मीद में सैकड़ों लोग सुबह से ही तेल अवीव के बंधक चौक पर जमा हो गए। बंधक और लापता परिवार मंच ने चौक पर लगाई गई स्क्रीन पर बंधकों की इजरायल वापसी का प्रसारण करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार बंधकों के परिवार को रात में ही दक्षिण की ओर रवाना कर दिया गया। परिवार को गाजा सीमा के पास स्थित रीम सैन्य अड्डे पर पहुंचने के लिए कहा गया। स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे बंधकों की रिहाई की उम्मीद है। गाजा में हमास की कैद में अभी भी 48 बंधक मौजूद हैं, जिसमें से 20 के जीवित होने की संभावना है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमले के दौरान 250 बंधकों को अगवा कर लिया था। इसमें से बाकी को जीवित या मृत छोड़ा जा चुका है। ब्रिटेन ने गाजा पुनर्निर्माण पर वार्ता की मेजबानी की और मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के दर्जनों शीर्ष अधिकारियों ने तबाह गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर ब्रिटेन में प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ वार्ता की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यकाल ने एक बयान में यह कहा है कि 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युद्धोत्तर गाजा के लिए महत्वपूर्ण योजना और समन्वय प्रयासों को शुरू करना था, जिसका नेतृत्व फिलिस्तीन करेंगे। जूनियर विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि हमें कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। मलबा हटाने, घर को पुनर्निर्माण करने और बुनियादी ढांचा स्थापित करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बहाल करने के लिए। वहीं इजरायली संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त प्रधानमंत्री करार दिया। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि इनसे निपटना आसान नहीं। सांसदों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू को खड़े होने के लिए कहा। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री से कहा कि उनसे निपटना आसान नहीं है, लेकिन यही बात उन्हें महान बनाती है। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि हमास की कैद के 2 कष्टप्रद वर्षों के बाद 20 साहसी बंधक अपने प्रियजनों के पास वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28 अन्य यानी कि मृत बंधक इस पवित्र भूमि पर विश्राम करने के लिए घर लौट रहे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू होने को ट्रंप ने आतंक के युग का अंत और ट्रंप ने घोषणा की है कि युद्ध विराम समझौता गाजा पर इजरायल के युद्ध के साथ साथ आतंक और मृत्यु के युग का भी अंत है। अमेरिका और मिस्र के राष्ट्रपति युद्ध विराम समझौते के बाद गाजा में 2 साल से अधिक समय से जारी इजरायल हमास जंग खत्म करने को लेकर वैश्विक नेताओं से शांति सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है और सोमवार के सम्मेलन में उनके शामिल होने की संभावना नहीं है। यानी कि आपको जानकारी दे दें कि सोमवार को जो सम्मेलन हुआ था उसमें उनके शामिल होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक यहूदी अवकाश होने की वजह से सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। इजरायल ने गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित फिलिस्तीन प्राधिकरण में किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेता महमूद अब्बास सम्मेलन से पहले सोमवार को शर्म अल शेख में रेड सी रिजॉर्ट पहुंचे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सोमवार को मिस्र में अन्य विश्व नेताओं के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर गाजा के लिए शांति योजना के विवरण पर चर्चा हुई। लंदन में 10 टाउनिंग स्ट्रीट स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बयान के अनुसार स्टामर ने युद्ध विराम के बाद बंधकों की रिहाई पर काफी राहत व्यक्त की है। स्टॉमर ने कहा कि मैं काफी राहत महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अवंतितन और की ओर से अन्य बंधकों को आज रिहा कर दिया गया है, लेकिन यह उस व्यवहार की ओर भी याद दिलाता है जो हमास के हाथों उनके साथ हुआ था और उन अत्याचारों की भी जिन्होंने 2 साल पहले दुनिया को हिलाकर रख दिया था। गाजा संघर्ष विराम शिखर सम्मेलन में कौन कौन नेता शामिल हुए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जानकारी के अनुसार गाजा सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद थी, जिनकी मेजबानी ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी कर रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने हॉलीडे होने का हवाला देते हुए इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। हमास का मुख्य समर्थक ईरान मिस्र में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। वही आपको जानकारी दे दें कि ईरानी अधिकारियों ने युद्ध विराम समझौते को हमास की जीत बताया है। सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति और कतर के अमीर शेख हिस्सा लिए।
इसके अलावा जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला भी शामिल हुए। आपको जानकारी दे दें कि इजरायल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों में से एक जर्मनी के चांसलर भी सम्मेलन में हिस्सा लिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख जो यहां पर एंटोनियो कोस्टा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत विभिन्न देशों के नेता सम्मेलन में शिरकत किए। वहीं इजरायल की ओर से रिहा किए गए 154 फिलिस्तीनी कैदियों को मिस्र भेजा गया है। मिस्र में अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल की ओर से रिहा किए गए 1900 से अधिक फिलिस्तीनियों में से ये कैदी भी शामिल है। संघर्ष विराम समझौते के कार्यान्वयन की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि रिहा किए गए कैदियों को समझौते के तहत तीसरे देश में भेजा जाना है और इस बीच अन्य फिलिस्तीनी कैदी अपनी रिहाई के बाद गाजा पहुंच गए। पत्रकारों ने रिहा हुए फिलिस्तीनियों को ले जा रही बसों को गाजा में खान यूनिस शहर में नासर अस्पताल पहुंचते देखा है। उनका स्वागत करने के लिए भारी भीड़ वहां पर जमा थी। वहीं इजरायली बंधकों की रिहाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 2 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आजादी उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हम क्षेत्र में शांति लाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं।